नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों पर। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। शपथ के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए, तो वहीं जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को बनाया गया डिप्टी सीएम। भाजपा का दावा, बंगाल में महिलाओं को हर महीने देंगे 3000 रुपए। स्मृति ईरानी ने मातृशक्ति भरोसा कार्ड किया लॉन्च। पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सुरक्षा छीनी। आप पार्टी का दावा, केंद्र से Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। पंजाब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 8 लोग मरे, बच्चों महिलाओं समेत 21 लोग घायल, शरीर में कांच घुसे। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी का छापा। राघव चड्ढा की जगह बनाए गए डिप्टी लीडर। अशोक मित्तल के पंजाब गुरुग्राम के विभिन्न ठिकानों पर चल रही छापेमारी। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने हिसार अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर उन्होंने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा। दरअसल अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसलों ने किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों वर्गों को परेशान किया है, लेकिन इनेलो के दबाव के चलते सरकार को अपने कई निर्णय बदलने पड़े। सरकार ने प्रदेश के 229 कच्चे परचेज सेंटर बंद करने का निर्णय लिया था। ये मंडियां पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल द्वारा स्थापित की गई थी और बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने इनका विस्तार किया था। इन केंद्रों के बंद होने से किसानों को केवल सब डिवीजन स्तर की मंडियों में ही फसल बेचने की मजबूरी होती है, जिससे अव्यवस्था और भीड़ बढ़ती है। चौटाला ने मंडियों में तकनीकी खामियों का बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि बार बार सर्वर डाउन होने से किसानों को 6-8 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टल्स की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार खुद स्पष्ट नहीं है कि कौन सा सिस्टम कब काम करेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 80 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 72 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जिससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान होगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मंडियों में किसान के ठहरने, खाने पीने और गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अभय चौटाला ने कांग्रेस सहित अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में असली विपक्ष केवल इनेलो ही है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी 10 मई से होने वाले चुनाव में पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी। पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। वहीं हिसार से दिल्ली, जयपुर, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा। दरअसल जेट फ्यूल में कीमतों के बढ़ोतरी के चलते एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने किराए में बदलाव किया है। बढ़ा हुआ किराया 1 मई से लागू होगा। वहीं 16 अप्रैल से नई फ्लाइट्स, टाइमिंग और शेड्यूल भी लागू होने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विंटर सीजन के दौरान 16 दिसंबर 2025 को हिसार दिल्ली हाईवे सेवा बंद कर दी थी। अब इसे 16 अप्रैल से दोबारा शुरू किया जा रहा है। नए समर शेड्यूल के तहत हिसार से दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर और अयोध्या के लिए सप्ताह में 6 दिन फ्लाइट्स उपलब्ध रहेगी। शनिवार को छोड़कर बाकी दिनों में यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों आसान होंगे। नए शेड्यूल में न सिर्फ फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई गई है, बल्कि इनके समय में भी बदलाव किया गया है। आपको बताते चले कि एलायंस एयर के ATR 42 और ATR 72 विमानों का इस्तेमाल इन रूट्स पर किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर रूट को प्राथमिकता दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को फायदा मिल सके। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को 24 फरवरी को नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल चुका है। इसका मतलब है कि अब भविष्य में रात के समय भी फ्लाइट संचालित की जा सकेगी। फिलहाल एयरपोर्ट पर स्टाफ एक ही शिफ्ट में काम कर रहा है, लेकिन दूसरी शिफ्ट शुरू होने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन और बेहतर होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अगली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज पुलिस और DTP टीम ने गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 1500 वर्ग गज से ज्यादा की जमीन का कब्जा खाली कराया गया है, जिसकी मार्केट कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ मकान और दुकान बनाए गए थे।
आपको बता दें कि कौशल चौधरी मूल रूप से गुरुग्राम के ही नहारपुर रूपा का रहने वाला है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती के करीब 37 मामले दर्ज है। जमीनी विवाद और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला कौशल चौधरी बविहा सिंडिकेट के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपना गैंग संचालित कर रहा है। तो वहीं कौशल की पत्नी मनीषा चौधरी भी लेडी डॉन के नाम से फेमस है। वर्तमान में दोनों गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद हैं। बविहा गैंग को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का विरोधी गैंग माना जाता है। ये गैंग पंजाब के मोहाली में यूथ अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा, जलंधर में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया सहित कई मर्डर कर चुका है। नूह मेवात फिरोजपुर में सीवर लाइन की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। दरअसल सीवर के अंदर उतरने से जहरीली गैस के कारण दम घुटने से उनकी मौत हुई है। आसपास मौजूद लोगों ने जब स्थिति बिगड़ती देखी तो तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि तब तक दोनों कर्मचारियों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे कर्मचारी को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। लोगों का कहना है कि कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही सीवर में उतार दिया गया था। ना तो उन्हें गैस मास्क दिया गया और ना ही कोई अन्य जरूरी सुरक्षा किट। ऐसे में जहरीली गैस का असर सीधे उनके शरीर पर पड़ा, जिससे यह हादसा हुआ। लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे सीधी लापरवाही बताया है। बताया जा रहा है कि सीवर सफाई का काम एक ठेकेदार को दिया गया था। हादसे के बाद वो मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर काम सही तरीके से और नियम के तहत कराया जाता तो शायद यह हादसा टल सकता था। अब लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली द्वितीय वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी गई है। दरअसल हरियाणा में 21 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे की होगी, जो 1 मई तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक आयोजित हुई परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों को बोर्ड दोबारा मौका दिया जा रहा है। इसके तहत छात्र किसी भी 3 विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। वहीं इससे पहले परीक्षा के लिए 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा फरवरी-मार्च 2026 में प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे स्टूडेंट को शिक्षा बोर्ड द्वारा अंक सुधार का मौका दिया गया है। बताते चले कि इच्छुक स्टूडेंट अतिरिक्त विषय को छोड़कर अधिकतम कोई भी सब्जेक्ट को दोबारा से परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, नियमित मुक्त विद्यालय एवं गुरुकुल विद्यापीठ, पूर्व माध्यम, सह माध्यमिक, उत्तर माध्यम, सह वरिष्ठ माध्यमिक की द्वितीय की दूसरी वार्षिक परीक्षा 21 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। संबंधित परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर नियमित रूप से अवलोकन कर रहे हैं, जिनकी तिथि पत्र व आवश्यक दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।